ये देखिए, पत्रकार कपल वड़ा पाव पल। तो जैसे कि आप खुद मीडिया से हैं, तो आपके कुछ ऐसे वड़ा पाव में कुछ है जैसे कि पैकेज वड़ा पाव या सनसनी वड़ा पाव, ब्रेकिंग वड़ा पाव? एक्चुअली टाइम पे मैं एज ए टीवी न्यूज़ एंकर कम प्रोड्यूसर मैंने काम किया। वाइफ ने एज ए वीटी एडिटर के ऐसे काम किया कि अगर आप जागरूक यूथ हैं, यंगस्टर हैं और अगर राजस्थान में अब इलेक्शन होने वाला है, राजस्थानी हैं और अपने मत का इस्तेमाल आप कर कि जैसा कि आपने जर्नलिज्म को अलविदा कह दिया है, तो जो आने वाली पीढ़ी है या अभी जो जर्नलिज्म का कोर्स परस्यू कर रहे हैं, जिनके अंदर वही क्रेज है, तो उन्हें क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए कि आप लोगों की लव स्टोरी मतलब कैसे स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद? नमस्कार, टू मच कंट्रोवर्शियल में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज ये वीडियो खास करके मेरे पत्रकार भाइयों के लिए है, बहनों के लिए है। आज हमारे साथ हमारे मेहमान होंगे, ये देखिए, पत्रकार कपल वड़ा पाव पल। क्या नाम है आपका? जसवीर सिंह जस्सी। मैम आपका? सुभाषा जी। तो भैया, आपने मतलब जर्नलिज्म की शुरुआत कैसे करी और उसमें क्या ऐसी अड़चनें आई कि आपको मतलब जर्नलिज्म छोड़ना पड़ा? मित्र, होता क्या है कि जब हम क्रेजी होते हैं किसी फील्ड में जाने के लिए, तो बेसिकली उसी फील्ड से रिलेट करते हुए एजुकेशन को बीट करते हैं, राइट? तो मन था कि कुछ अच्छा करें, कुछ बेटरमेंट के लिए। मैंने 10+2 की पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो गार्जियंस जो है इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन उस लाइफ को मैं इंटरेस्ट के साथ जी नहीं पा सकता था कि इंजीनियर बनो, सर्विस करो, घर जाओ, घर से फिर ऑफिस जाओ, सैटरडे संडे ऑफ करो, नॉर्मल वाली लाइफ जो है जियो और मर जाओ। मन में था कुछ क्रेजीनेस और कुछ क्राइटेरिया ऐसा हो कि जो धूम सा मचा दे, कुछ अच्छा। फेम के साथ साथ सोशल कॉज हो, फेम के साथ साथ सोसाइटी को चेंज करने वाले चैलेंजेस हो, फेम के साथ साथ ऐसा कोई क्राइटेरिया जिसमें हम काम कर रहे हैं तो उसे सोसाइटी में इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़े। तो इस वजह से अपनी एक लाइफ लाइन चूज की कि अब जर्नलिज्म करना है। तो बीएससी एमसीए जो किया, उसके बाद मास्टर किया, उसके बाद जब ये एजुकेशन है तो नेचुरल सी बात है जर्नलिज्म करने के बाद जर्नलिस्ट बनना था। तो ये सब करने के बाद टीवी न्यूज एंकर कम प्रोड्यूसर की भूमिका बशर्ते खूब निभाई और खूब नाम भी कमाया, प्रसिद्धि भी, पैसा भी और हर एक चीज। जी। तो फिर मतलब क्या ऐसी दिक्कत आई आपको जो मतलब आपको जर्नलिज्म छोड़ना पड़ा? देखिए, परेशानियों का जिक्र करें तो परेशानी हर एक लाइन में है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे जॉब क्राइटेरिया हो, चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे कलीग्स हो, व्हाटएवर जो भी है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम इश्यूज जो हैं वो एक अलग लेवल के थे। बहरहाल मैं इश्यूज पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बात ये करूंगा कि हमें कुछ करना था अपना, हमें कुछ करना था अपना वेंचर शुरू, जो कि हम जॉब लेने की जगह जॉब क्रिएटर बने, एंटरप्रेन्योर की रेस में खड़े हों, लोगों को जॉब दे पाएं और जो हमारा यूथ है उसके लिए बेसिकली कुछ कर पाएं। क्योंकि सिचुएशन सडन हमारे साथ कुछ ऐसी आई कि जहां इंक्रीमेंट की रिक्वायरमेंट थी वहां पे डिक्रीमेंट हुआ, जहां पे अप्रेजल होना चाहिए था वहां पे कॉस्ट कटिंग, शॉर्ट लिस्ट और चैनल से फायर, इस तरह के सिलसिले ना सिर्फ एक बार, कई बार होते रहे। 15 वर्षों का मेरा करियर रहा, वाइफ का 7 वर्षों का करियर रहा मीडिया इंडस्ट्री का। जी। तो किस किस चैनलों में आपने मतलब काम किया है? देखिए, नाम तो मैं लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा जैसे कि मैंने बताया 15 वर्षों में, क्योंकि निजी चैनल्स की एक अपनी खुद की भूमिका होती है। तो हम इस चीज पे ब्लेम नहीं करते कि भाई उन्होंने ये किया वो किया। हम इस चीज पे फेथ करते हैं कि सबका एक निजी प्रोफाइल क्राइटेरिया वर्क होता है। किसी को ब्लेम करने के बाद अपने आप को आगे बढ़ाना, ये मेरी जो क्राइटेरिया मेरी लाइफ का, वो उसके खिलाफ हूँ मैं, बिल्कुल इस वे में नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर बताऊंगा, 15 वर्ष काम किया, टोटल 8 संस्थानों में काम किया। कहाँ कैसे किया वो मेरी सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको हर एक चीज बाय नेम मिल जाएगा। जी, मैंने काफी मतलब रिसर्च भी करी थी, तो टीवी 100, हिंदी खबर जैसे मतलब प्लेटफॉर्मों पे, चैनलों पे आपको मैंने देखा, आपका खुद का भी शो था। तो पूरा क्राइटेरिया उस पर मेंशन है, 15 वर्षों में मैंने ओवरऑल क्या किया। जी। तो मतलब फिर क्या ऐसी मतलब दिक्कत आई टू द पॉइंट कि आपको डायरेक्ट ही मतलब अपना वेंचर स्टार्ट करना पड़ा? आप एनजीओ भी चलाते थे, मैंने सुना। एनजीओ चलाता नहीं था जी। मैं। जितनी भी एनजीओज हैं जो अंडर प्रिविलेज बच्चों को एजुकेट करती हैं, जो स्लम एरियाज के बच्चों की जरूरतें पूरी करती हैं, जो कुष्ठ आश्रम, वृद्ध आश्रम, विधवा आश्रम, एलजीबीटी कम्युनिटी, इनके लिए जो काम करते हैं, जो लोग ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं, यानी जो सोशल कॉज पे काम करते हैं, जो संगठन हो, ट्रस्ट हो, एनजीओज हो, मैं अपनी एनजीओ एक उनके पैरेलल खड़ी ना करके
मैं उन लोगों के साथ, हर एक के साथ जुड़ा हूँ। जैसे 2 लोग स्लम एरियाज को एजुकेट करते हैं, जी। कोई 2 लोग गरीबों को खाना खिलाते हैं, कोई 2 लोग किसी को कपड़े बांटते हैं, जी। कोई ऑर्गन डोनेशन का काम करते हैं, कोई लोग ट्री को लगाने का काम करते हैं, वृक्षारोपण, पौधारोपण। तो ऐसे लोगों के मैं साथ में हूँ, हर एक ऐसे लोगों के साथ में। तो लोगों को लगता है कि मैं एनजीओ में काम करता हूँ, लेकिन हाँ, मेरी एक मुहिम है, वो फ्री हैंड मुहिम है। पहले 1 मैन आर्मी थी बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज वो 2 मैन आर्मी हो गई है, जिसका नाम, क्योंकि पत्रकार है इसी वजह से उसका नाम है पत्रकार की पोटली। जी। तो वो मेरी एनजीओ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बस जी। क्या है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कि सोसाइटी के लिए कुछ करके जाना है बस। आपकी सोशल मीडिया पे काफ़ी मैंने पिक्चर्स देखी जिसमें आप गाय को खाना खिला रहे हैं, जी। तो उन चीज़ों से तो काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है। तो जैसे कि आप खुद मीडिया से हैं, तो आपके कुछ ऐसे वड़ा पाव में कुछ है ऐसे कि पैकेज वड़ा पाव या सनसनी वड़ा पाव, ब्रेकिंग वड़ा पाव, कुछ ऐसे? एक्चुअली में क्या है ना, हमने ये कभी डिसाइड नहीं किया कि हमें अपने क्राइटेरिया को ऐसे चूज करना है कि लोगों के जहन में अटैक करे, लोगों के दिमाग में वो घर करे। हमने चूज क्या करना था कि हमें अपने जॉब के साथ साथ, जॉब के पैरेलल कुछ ऐसा करना था कि हम अपनी ही लाइफ लाइन को अच्छे से आगे बढ़ा सकें, जी। दूसरों के लिए मिसाल बनने के साथ साथ जॉब क्रिएटर बन सके। जी। तो पहले जॉब के साथ हमने पहला वेंचर शुरू किया था अपना, पत्रकार कपल टिफिन सर्विस वाले। लेकिन अच्छा। लेकिन ऑन जॉब रहते हुए हमने उसका नाम ये रखा ही नहीं था। अच्छा। क्योंकि जब पत्रकारिता जगत में थे तो इसका नाम नहीं रखा था। अंडर कवर एजेंट की तरह सिंपल वे में डिनर टिफिन सर्व हम करते रहे। जब हमें लगा कि ऑन जॉब रहते हुए इतने टिफिन काउंट हो गए हमारे कि अगर हम जॉब को अलविदा कहें परमानेंट, तो हम अपनी लाइफ को सरवाइव कर जाएंगे। जी। तो उस टाइम पे हमने डिनर के साथ फिर लंच बॉक्स भी देने शुरू कर दिए और मीडिया को, पत्रकारिता जगत को फुल टू प्रॉपर वे में अलविदा कहते हुए फिर हमने नाम रखा पत्रकार कपल, क्योंकि दोनों ही बेसिकली पत्रकार हैं, तो पत्रकार कपल। बट आपको तो एक क्रेजीनेस थी कि मतलब पत्रकार बनना है, जर्नलिज्म किया आपने, मतलब इतनी नामी डिग्री करने के बाद आपने मतलब जर्नलिज्म किया, तो फिर यूं अलविदा कहना किस हद तक सही है आपको? देखो उसका रीजन है, जो हमने करना था अपने अकॉर्डिंग जी। वो करते रहे, लेकिन जो चाहिए था उस मेहनताना के बाद, उस एक्सपीरियंस के बाद जितना एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि होता क्या है, जब आप अपने घर परिवार से दूर होते हैं तो अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, अपना खाना पीना, दूध पानी, अपनी फैमिली की पूर्तियां करना, हर एक चीज के लिए जरूरी होता है पैसा। लेकिन जहाँ पे आपका पैसा आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपको ना मिल पाए, तो फिर वहां पे थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो बस क्या है, ना किसी को कोसना था, ना किसी से लड़ना था। समझ में आ गया कि कितना स्कोप है, किस तरह से क्या करना चाहिए, तो मन में आया या कुछ अपना ही करते हैं। तो इसी सिचुएशन में करते 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 जब कॉस्ट कटिंग वगैरह हुई, जब हमें फायर किया गया, बहुत सारी चीजें हुई, तो उस सिचुएशन में सोचा कि अब ऐसे दाल नहीं गलेगी, तो अपना ही काम शुरू किया। तो जैसे और साथ ही साथ जो आपने पूछा था कि कैसे हम वड़ा पाव बनाते हैं, तो ये मैंने पाव कट किया था। अमूल का बटर हम इस्तेमाल करते हैं, ये बटर है। खबरों की बटर शुद्धता से ज्यादा आपका वड़ा पाव शुद्ध है। हाइजीन से रिलेटेड हमारी सारी चीज़ें, क्योंकि मैं प्रोफेशनल योगा आर्टिस्ट भी हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो भी फूड हो, चाहे हमारा पत्रकार कपल टिफिन सर्विस वाला फूड हो, चाहे पत्रकार कपल वड़ा पाव वाला फूड हो, वो योगा फिटनेस फूड हो, जो मैंने भी यूट्यूब खाए पे वो काफी हेल्दी वेल्दी। मतलब यूट्यूब पे मैंने आपकी काफी वीडियोस भी देखी थी जी, जिसमें thank आप you। मतलब योगा करते हुए और हाँ जी। मतलब कार्डियो करते हुए नजर आ रहे हाँ थे। जी, हाँ तो जिस प्रकार से आप तेल की चीजें वो सर्व कर रहे जी हैं, जी जी जी। तो ये हेल्दी होंगी? अब बताता हूँ आपको, ये लोग रिफाइंड का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग कच्ची घानी सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो कच्ची घानी सरसों का जो तेल है वो अपने आप में ऑटोमेटिक हेल्दी होता है, और हम वो वाला लेते हैं जो कोलू से पिल के आता है। कुछ हमारे मित्र हैं जानकार जिनके माध्यम से मैं मंगवाता हूँ। और एक और चीज़ होती है कि जब तक इसमें चीज़ें होती हैं आपकी हेल्थ से रिलेट करती हुई, तब तक हम इस्तेमाल करते हैं मिनिमम 1 से 1.5 दिन, उसके बाद हम चेंज कर देते हैं प्रॉपर। रिफाइंड का हम इस्तेमाल करते नहीं हैं। तो साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, ये हरी चटनी है, पुदीना, हरी मिर्च और आपका पुदीना, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया पत्ता, ये ग्रीन चटनी। और ये होममेड मीठी चटनी, हम केचप का इस्तेमाल करते नहीं हैं। मीठी चटनी किसके लिए बनती है? गुड़ की और जो खजूर होते हैं उनकी, साथ ही साथ आपकी एक आम होता है जो सुखा देते हैं उसे, हाँ। उसे खटाई बोलते हैं, जी। उसे भिगो के
उसे बॉईल करना। तो होममेड बिल्कुल हाइजीन वाली है, कोई इमली वाली या केचप रूप की मीठी चटनी का सेवन ना तो हम खुद करते हैं ना करवाते हैं, और इसे हम सर्व कर देते हैं जैसे आपको सर्व किया है। और अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी अलग से मीठी चटनी, हरी चटनी, तो एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं। ये पूरा पैटर्न है। तो जैसा कि आपका वड़ा पाव तो काफी टेस्टी था, तो आगामी जो 3 तारीख को एग्जिट पोल है, तो उनमें आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान वगैरह में किसकी सरकार आ सकती देखिए, जब फुल फ्लैश हम जर्नलिज्म में थे, उस टाइम पे मैं एज ए टीवी न्यूज़ एंकर कम प्रोड्यूसर मैंने काम किया, वाइफ ने एज ए वीटी एडिटर के ऐसे से काम किया। तो उस समय अपने व्यूज़ कंट्रीब्यूट करते थे, सारी चीज़ें करते थे, पैनलिस्ट बैठते थे, गेस्ट बैठते थे, संवाददाता हमारे रिपोर्टर्स होते थे, हमारे एडिटर इन चीफ जुड़ते थे, और जो स्पेशलाइजेशन वाली विशेषज्ञ जो होते हैं वो जुड़ते थे, पॉलिटिकल बीट वाले विशेषज्ञ जो जानकार होते थे, जो सलाहकार होते थे पॉलिटिक्स के बीट के, वो जुड़ते थे। तो आज तो मैं इतना ही कहूँगा कि एक यूथ होने के नाते जी, जो राजनीतिक पार्टियों का योगदान जैसा भी हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए है, उसके साथ साथ हम इंडिविजुअल का क्या योगदान है, हम अपने आप का क्या कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि अगर हम अडानी अंबानी की बात करें तो वो अपने आप की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, वो कहाँ से निकल के कहाँ आए, उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया, उसके पॉलिटिकल बीट के अकॉर्डिंग वो नहीं जाने जाते। सेम एज इट इज आज मैं यही कहूँगा कि अगर आप जागरूक यूथ हैं, यंगस्टर हैं, और अगर राजस्थान में अब इलेक्शन होने वाला है, राजस्थानी हैं और अपने मत का इस्तेमाल आप करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। ये विशेष तौर पे आपका अधिकार है और ये आपकी कर्तव्य भी है। आपकी जानकारी के लिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप कभी भी किसी पे क्वेश्चन मार्क तभी लगा सकते हैं जब आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। क्योंकि हमें लगता है कि हमें हमारे अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन हम अपने कर्तव्यों से, जिम्मेदारियों से विमुख होते जाते हैं, चूक जाते हैं, कर्तव्य पूरे नहीं करते। सबसे पहला अधिकार कर्तव्य तो कि हम इलेक्शन जब होते हैं तो अपने मत का इस्तेमाल करें, वोट दें प्रॉपर, किसे देना है क्या नहीं, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। और रही बात मेरी कि मैं क्या व्यूज रखता हूँ, मेरा सिर्फ व्यूज इतना है कि पॉलिटिकल बीट, राजनीतिज्ञ लोग जो अपनी तरफ से अच्छा बेहतर सोसाइटी के लिए, कल्चर के लिए, समाज के लिए और कंट्री के लिए, स्टेट के लिए हो सकता है वो करें, और बाकी उनके अलावा हम उन पे निर्भर ना रहें। उनके अलावा हम इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं एज एन इंडियन, एज एन भारतीय, वो भी करें। जी। और जैसा कि हमारे चैनल का नाम है टू मच कंट्रोवर्शियल, तो एक कंट्रोवर्शियल सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जैसा कि आपने जर्नलिज्म को अलविदा कह दिया है, तो जो आने वाली पीढ़ी है या अभी जो जर्नलिज्म का कोर्स परस्यू कर रहे हैं, जिनके अंदर वही क्रेज है, तो उन्हें क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? जैसे स्टार्टिंग में किसी ने कॉलेज में एडमिशन लिया तो एक्सपेक्टेशंस हाई होती है कि न्यूज एंकर ही बनना है, पर उन्हें वहां जाके पता चलता है कि काफी और भी स्कोप्स हैं। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अभी जो नए नवोदित पत्रकार होने वाले हैं? देखिए, जैसे एक हाथ में 5 उंगली एक समान नहीं है, ठीक ऐसे ही हर एक पर्सनैलिटी की अपनी खुद की लाइफ होती है और उसकी डेफिनेशन होती है। एक अगर मैं नाउन की डेफिनेशन बताने लगूं तो एक पर्टिकुलर है, लेकिन लाइफ की डेफिनेशन बताने लगूं तो जितने लोग होंगे उतनी परिभाषाएं परिभाषित होंगी। जैसा लाइफस्टाइल आपका है वैसी आप बताएंगे, जैसा मेरा है वैसी मैं बताऊंगा। तो कुल मिला के अगर कोई जर्नलिज्म कर रहा है, जिस क्रेज के साथ, जिस पैशनेट के साथ, जिस वे में जाने के लिए वो करे, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए नहीं बनी वो उनके लिए बनी हो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस करने के बाद ही चीजें समझ में आती हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो मेरी समझ से आप चलें, आप अपनी समझ से चलें, अपने व्यक्तिगत व्यूज, अपने खुद की सोच के हिसाब से चलें, अपने विवेक से चलें, तो आगे बढ़ना चाहिए जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं। न सिर्फ टीवी न्यूज एंकर, न सिर्फ प्रोड्यूसर, न सिर्फ इनपुट, न सिर्फ आउटपुट, न सिर्फ स्ट्रिंगर, न सिर्फ वीडियो जर्नलिस्ट, जो भी आपको बनना है आप बने ना, फ्रैंकली आप आगे बढ़े ना। ओके। और सर लास्ट में आप ये बताइए भैया कि आप लोगों की लव स्टोरी मतलब कैसे स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद मतलब कंधे से कंधा मिला के आप लोग चलते भी हैं? ये मैं करेक्ट करना चाहूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। ये लव स्टोरी नहीं है, अरेंज मैरिज। ये शादी हुई जैसे सभी की शादियां होती है एक अरेंज मैरिज के वे में, कि एक कल्चर होता है, एक फैमिली ने दूसरे फैमिली के यहाँ पे जाके चीजें की, दूसरी फैमिली ने पहली फैमिली के साथ में आके चीजें की। नहीं, मेरा सवाल ये है कि शादी के बाद जब आप लोगों ने जर्नलिज्म छोड़ा, तब जो कंधे से कंधा मिलाकर चले, तो क्या अंडरस्टैंडिंग रही? वो चीज तो मैं बताता हूँ। एक एक्चुअली में क्या होता है ना कि हमारे जर्नलिज्म में
शब्दों का बड़ा उच्चारण बड़ा विशेष होता है, बड़ा अहम होता है, क्योंकि ये चार दीवारी के बीच की बात नहीं होती। ये जनरली हर किसी के पास तक पहुंचती है और वो उसी वे में लेता है जो उसका विवेक होता है। तो सिर्फ मैं उसे कट करना चाहूंगा जो लव लाइफ की बात आपने बोली ना। कहने का मतलब ये है, हमारी अरेंज मैरिज हुई, गार्जियंस के माध्यम से हुई। बस मेरा ये मानना था मेरे गार्जियंस को बोल के कि मैं जर्नलिज्म से हूँ, मैं इस फील्ड से हूँ, मीडिया से हूँ, तो मुझे ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए जो मीडिया से ही हो। तो इसलिए ये भी मीडिया से मेरी वाइफ मुझे मिली। इस तरह से हमारी लाइफ का स्टार्टअप हुआ। अब आफ्टर मैरिज पे मैं आता हूँ। तो शादी के बाद दो जिस्म एक जान कहे जाते हैं, आप जानते हो। दो रूह होती हैं, लेकिन चीजें विवेक से चलती हैं, विचारों से चलती हैं। कई बार होता है कि हमारे विचार हमारे अपनों के साथ, ब्लड रिलेशन के साथ नहीं बन पाते। कई बार होता है बाहर वालों के साथ बन जाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो अपने ब्लड रिलेशन वाले होते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली जो माएँ होती हैं, सो कॉल्ड सासू माएँ होती हैं, वो यही जानती हैं कि बाहर से आई है लड़की, बाहर वाली है। अगर हमने अभी भी बाहर वाली, आफ्टर मैरिज भी बाहर वाली समझा, तो फिर विचारों की तो लड़ाई, द्वंद अपने आप शुरू हो जाएगा। तो वो जो है ना, दो आत्माएं होती हैं, अगर वो मिलके काम कर सकती हैं तो वेल एंड गुड। दो चक्के होते हैं एक वाहन के, दो पहिए होते हैं, अच्छे से एक साथ काम करें तो वेल एंड गुड। अदरवाइज बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं। तो रब दी मेहर है मित्रा जी कि हमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। रब दी मेहर है कि जो उनकी थिंकिंग है वो मेरी है, जो मेरी है वो उनकी है। और जो भी कोई बात होती है तो आपस में संवाद करते हैं जी। क्योंकि ये सब चीजें हमने जो सीखी ना, जर्नलिज्म से यही सीखा है। PR, वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ टॉकिंग, अपनी लाइफ को समझना। ये नहीं है कि आप जिस फील्ड में गए उस फील्ड से आपको उसी तरह की जॉब चाहिए जो आप चाहते हो। हर एक एजुकेशन आपको सिखाती है कि आपको लाइफ में कैसे सरवाइव करना है, आपको अपनों के साथ औरों के साथ कैसे बिहेव करना है। तो ये सब चीजें, तो सब कुछ वेल एंड गुड।